हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल यट्टा पे। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम न्यूटन के गति के नियम को देखेंगे। न्यूटन ने टोटल आपके 3 गति के नियम दिए थे, तीनों की स्टडी करेंगे, वो भी मज़ेदार एग्जाम्पल के साथ। तो बिना समय बर्बाद किए हुए चलते हैं पहले नियम पे। तो न्यूटन का पहला नियम क्या है? पहला नियम आपका कहता है एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट। कोई भी आपका पिंड अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगा, और इफ़ इन मोशन, अगर वो गतिशील है तो रिमेन इन मोशन, गतिशील ही रहेगा। एट कांस्टेंट वेलोसिटी, एक समान चाल पे। अनलेस, जब तक कि एक्टेड बाई नेट एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसी को ही गैलीलियो द्वारा जड़त्व का नियम कहा गया था। गैलीलियो, सही लिखा है भाई? ये है जड़त्व, यही होता है जड़त्व का सिद्धांत। जड़त्व का सिद्धांत आपको देखिए सिंपली देसी लैंग्वेज में बताया, जिस अवस्था में आप हैं उसी अवस्था में आप रहिए। जैसे आप दौड़ रहे हैं तो जड़त्व कहता है आप दौड़ते रहिए, रुकेंगे तो हम आपको गिरा देंगे। अगर आप रुके हुए हैं, अचानक से दौड़ने लगोगे तो भी वो उसका अपोज करेगा। जड़त्व कहता है कि आप जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में रहिए। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसका जैसे एग्जाम्पल हो गया, जैसे एक पेड़ है, पेड़ में फल लगा है, इस टहनी पे एक फल लगा हुआ है। ठीक, आप आए यहाँ पे, आपको रहा नहीं गया, आप पकड़ के पेड़ को हिला दिए। तो जैसे ही पेड़ को आप हिलाओगे तो ये देखिए सबसे पहले जड़त्व है। अगर आपके पास उतना कैपेसिटी होगा तो ही आप हिला पाओगे, कोई बड़ा पेड़ आप नहीं हिला पाओगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आप पेड़ को हिलाते हो, ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, पेड़ की टहनी तो आगे चली गई। अगर आपका फल भारी है, फल अगर आपका भारी है तो यहाँ पे जड़त्व कहता है भाई तुम जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में रहो। तो यहाँ पे क्या होता है, फल कहता है ठीक है हम अपनी ही अवस्था में हैं, लेकिन ये अपनी अवस्था में जैसे ही रहता है ये आगे ऊपर वाली टहनी निकल के कहाँ चली आती है, इस पोजीशन पे, लेकिन फल वहाँ पे नहीं आ पाता है। तो फल नहीं आया है और टहनी आ गई है, इसका मतलब कि फल और टहनी दोनों अलग अलग हो गए, और ये आपका फल कहाँ चला जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो पेड़ को हिलाने पे जो आपका फल गिरता है वो जड़त्व के नियम पे ही आधारित है। ठीक, इसी तरह आप कार में बैठे हो, आप एक कार में बैठे हो, कार में बैठ गए, कार आपकी चल रही है, कुछ स्पीड से आपसे कार चल रही है, आप इस कार में बैठे हो आराम से। तो जैसे ही आपकी स्पीड है, स्पीड को अचानक से ब्रेक लगाने पे हम कर दिए जीरो, कार को खड़ी करते हैं। कार के अंदर आप भी क्या हो, गतिशील अवस्था में हो। जैसे ही रोका गया कार को तो आपकी गति, जड़ तो आपको क्या कहता है, आप गतिशील हो तो गतिशील ही रहो। तो जैसे ही ब्रेक लगा, आपका जड़ तो क्या कहेगा, आप भी गतिशील ही रहो, और आप कहाँ चले आओगे, धक्का लग के आगे की ओर, आगे की ओर चले आते हो। और जैसे ही कार आपकी रेस्ट होती है, रेस्ट से जैसे गतिशील होगी तो आपका फिर कहेगा कि आप रेस्ट में ही रहो। तो कार आपकी आगे की ओर जाएगी और आपका धक्का किधर की ओर लगता है, पीछे की ओर। ठीक, तो इससे आप समझ गए होंगे। तो देखिए कोई भी चीज को, एक आपके है एलन मस्क, एलन मस्क इनको आप सब जानते होंगे। इन्होंने इस पहले नियम का कितना अच्छा उपयोग किया था उसको भी हम आपको समझाते हैं। इन्होंने कहा था कोई भी चीज़ अगर गतिशील अवस्था में है तो जब तक उस पर घर्षण, न्यूटन ने कहा था जब तक उस पर घर्षण, एयर का ड्राफ्ट, और थर्ड क्या होता है, ग्रेविटेशन, तीन चीज लग के उसको रोकते हैं। एलन मस्क ने कहा न्यूटन साहब ने ये बताया है, इसका हम यूज करते हैं। अगर हम घर्षण ही खत्म कर दें, घर्षण खत्म कर दें, एयर ड्राफ्ट खत्म कर दें, और ग्रेविटेशन का उतना ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं आता है, तो हम कम ईंधन में ज़्यादा दूरी तय करेंगे। तो इसे कैसे किया गया, तो इन्होंने एक आइडिया लाया। आप सबने नाम सुना होगा हाइपर लूप। हाइपर लूप क्या है, बेसिकली देखिए एक लूप बनाया जाता है, एक पाइप होती है, उस पाइप के अंदर आपका देखिए वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, लेकिन सबसे पहले हमें क्या खत्म करना है, घर्षण। तो देखिए घर्षण कैसे खत्म होगा, तो घर्षण इन्होंने क्या कहा, देखिए मैग्नेट होता है एन और एस, एन है एस है, एन है एस है, दो मैग्नेट पकड़ लो। अगर दोनों का छोर क्या है, नॉर्थ है नॉर्थ है, दोनों आपस में कभी भी नहीं सटेंगे। तो इन्होंने क्या किया, हाइपर लूप का जो ऊपर वाला कोटिंग है, इसको और इसको दोनों को क्या बना दिया, चुंबक का, और इसका पोल क्या है, नॉर्थ रख दिया। और इसके अंदर एक कैप्सूल, कैप्सूल या आप कुछ भी कहो, ट्रेन कहो या डब्बा कहो, जिसके अंदर सवारी बैठे रहेंगे, इसके भी ऊपरी भाग को उसने क्या किया,
चुंबक से कोटिंग कर दी, मैग्नेटिक कोटिंग करके, और इसके ऊपरी वाले भाग को क्या बना दिया, नॉर्थ पोल। अब ये कहेगा ये इसके चारों दिशाओं में ये जो कैप्सूल है ये कहीं भी इस पाइप के साथ टच नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का पोल क्या हो गया, नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल। इन्होंने घर्षण को ख़त्म कर दिया। अब एयर ड्राफ्ट कैसे ख़त्म करना है, अब इन्होंने जगह जगह पिलर पे यहाँ पे लगाया है मोटर लगा दिया। मोटर के सहायता से क्या करते हैं, इस अंदर का जो भी पाइप है इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर देंगे, जो भी इसके अंदर की हवा है उसको खींच के बाहर निकाल देंगे। तो अब आपका घर्षण भी खत्म हो गया, एयर ड्राफ्ट भी खत्म हो गया, और ग्रेविटेशन का उतना ज़्यादा कोई फोर्स उतना स्ट्रांग आपके अर्थ पे है नहीं कि वो आपके गति को रोक पाए। तो अब ये कैप्सूल में कम ईंधन पे ज़्यादा दूरी क्या करेंगे, तय करेंगे। तो देखिए बंदा कितना स्मार्ट वर्क किया है, एलन मस्क ऐसे ही नहीं आगे है, एलन मस्क ने इसका यूज किया है। तो ये आपको एग्जाम्पल अच्छा लगा होगा। अब इसके बाद चलते हैं, पहला आपका नियम हो गया, अब चलते हैं दूसरे नियम पे। अब देखिए न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है, किसी भी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर। तो सबसे पहले आपको यही समझ में आएगा भाई संवेग क्या चीज़ होता है। संवेग कुछ नहीं होता है, आपका जो मास है मतलब द्रव्यमान, और कितनी गति से गति कर रहा है। कोई भी द्रव्यमान कितनी गति के साथ किसी डिस्टेंस को कवर कर रहा है, वही होता है आपका संवेग। तो अगर जैसे आप 50 किलो के हुए, आप कितने गति से कर रहे थे, 20 किमी पर आवर की रफ्तार से आप चल रहे थे, तो आपका संवेग कितना हो गया, 50 गुणित 20 कितना हो जाएगा आपका, 1000। और इन्होंने कहा है संवेग की परिवर्तन की दर। पहले आपका संवेग क्या था, p1 कितना, ये। सेकेंड केस में क्या है, 50 किलो, आपका वेट तो वही है, आपका वेट फिक्स है, लेकिन आपका चाल क्या हो रहा है, चेंज हुआ है। पहले आप 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रहे थे, अब आप चलने लगे हो 30 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। और जड़त्व का सिद्धांत क्या, अचानक से आप वेग को परिवर्तन नहीं कर सकते, कुछ समय आप लिए होंगे, तो वो समय क्या है, टी है। टी समय में आपने अपना स्पीड 20 से 30 कर दिया है, अब आपका संवेग क्या हो जाएगा, 50 गुणित 30 कितना हो जाएगा आपका, 1500। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा संवेग क्या होता है। तो अब फिर से समझते हैं, किसी भी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। जो भी संवेग का परिवर्तन होता है, P2 माइनस P1 अपान परिवर्तन की दर का मतलब क्या होता है, समय से भाग, आपके लगाए गए बल के समानुपाती होता है, और उसकी संवेग परिवर्तन की दर दिशा वही होगी जो बल की होगी। तो दिशा वही होगा, जिस दिशा में संवेग परिवर्तन हो रहा है उसी दिशा में क्या होता है, बल लगता है। अगर आपका संवेग परिवर्तन घट रहा है तो बल अपोजिट है, अगर संवेग परिवर्तन बढ़ रहा है तो बल भी उसी दिशा में बढ़ते हुए क्रम में ही लगेगा। अब सबसे पहले इस इक्वेशन को हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। यहाँ से हमको क्या इक्वेशन मिलता है, तो क्या अगर हम P2 माइनस P1 अपान टी करें तो F के बराबर आएगा। F हम सबको पता है, F बराबर क्या होता है, ma। इस इक्वेशन को अगर हम प्रूफ करते हैं तो ये ma के बराबर आता है कि नहीं, इसको देखते हैं। तो आइए इसको प्रूफ भी किया जाए। तो इसको थोड़ा सा जूम करके, अब इन्होंने क्या कहा है, संवेग में परिवर्तन। तो पहला वाला संवेग परिवर्तन क्या है, P2 कितना हो जाएगा, mv2 माइनस mv1 अपान कितना है, t समय में। इसको हमें प्रूव करना है F के बराबर आता है कि नहीं। तो LHS को पकड़ते हैं। तो यहाँ पे M देखिए क्या है, दोनों कंडीशन में आपका वेट फिक्स है, आप अपना वेग को बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, ये हो जाएगा v2 माइनस v1 अपान क्या हो जाएगा, t। अगर हमारा M हो गया, ये क्या होता है, आपका चाल में परिवर्तन का दर क्या होता है, त्वरण। इसको आप क्या लिख सकते हो, त्वरण क्या होता है, एक्सिलरेशन, और m इंटू ए बराबर क्या होता है, फोर्स। तो आपका यहाँ पे इक्वेशन भी सिद्ध हो चुका है, LHS बराबर RHS। तो संवेग में परिवर्तन की दर ही क्या होती है, उस पर लगाए गए बल के समानुपाती। ठीक, यहाँ से हमने इसको भी प्रूव कर दिया। अब चलते हैं न्यूटन के थर्ड। न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है, प्रत्येक की क्रिया का सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। इसे कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। इससे हम क्या फाइंड करते हैं, इससे हम दिशा का ज्ञान कर लेंगे। किस दिशा में आपका क्रिया हो रहा है तो किस दिशा में उसका प्रतिक्रिया होगा। क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण क्या है, जैसे आपका पंछी या आपका हेलीकॉप्टर हो गया,
ये हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर के ऊपर पंखे लगे होते हैं, ठीक। तो ये पंखे क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर को, हवा को नीचे ढकेलते हैं। हवा को क्या करते हैं, पंखे जो लगे होते हैं हेलीकॉप्टर के बहुत तेज़ी से घूमते हैं, वो हवा को क्या करेंगे, नीचे की ओर धक्का देते हैं। हवा को अगर आप नीचे की ओर धक्का दोगे, क्रिया कर रहे हो नीचे की ओर, तो उसकी प्रतिक्रिया कैसे होती है, ऊपर की ओर। हवा आपको कैसे धक्का देगा, ऊपर की ओर। तो ये आपका क्रिया है, ये है क्रिया। ये जो है हेलीकॉप्टर का पंखा आपका क्या कर रहा है, क्रिया। हवा को नीचे की ओर धक्का दे रहा है, तो एयर क्या करेगा, उसको, हेलीकॉप्टर को ऊपर की ओर धक्का देगा। ये है आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसी तरह से जैसे आप नदी में तैर रहे हो, तो नदी में जैसे ही आप तैरते हो, तो आप पानी को क्या पीछे की ओर धक्का देते हो। पानी को आप पीछे की ओर जब धक्का दोगे, तो पानी क्या करेगा, आपने धक्का दिया पानी को पीछे की ओर, ये आपका है क्रिया। पानी आपको क्या करेगा, आगे की ओर धक्का देगा। अगर आप किसी को पीछे की ओर धक्का दोगे, वो आपको क्या करेगा, आगे की ओर धक्का देगा। ये है आपकी प्रतिक्रिया, ठीक। यही होती है क्रिया प्रतिक्रिया। इसी से तैराक जो होते हैं नदी में तैरते हैं, वो पानी को पीछे की ओर धक्का देंगे तो पानी उनको आगे की ओर धक्का देती है। इसी तरह से आपके पंछी उड़ते हैं, वो एयर को क्या है, नीचे की ओर धक्का देते हैं, तो एयर इनको क्या करती है, ऊपर की ओर धक्का देती है, तो ये ऊपर जाते हैं, ठीक। तो आशा करते हैं आपको न्यूटन के तीनों नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।